तो वेलकम टू माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आपका स्वागत है क्लास 10 की इस वीडियो चैनल में, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अब बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी भी रहेगा, और इसका नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके क्वेश्चन को लगा सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और साथ साथ आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, जिसको आप सॉल्व करके कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पुट कर दें, आप आपको आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो ये आपका है, इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, समरी ये है कि हम पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट इन द मीडियम, मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में, और प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, इस चार टॉपिक के बारे में हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखिए, रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट अपने पाथ को भूल कर किसी और पाथ में चल रहा है, मतलब पाथ में उससे चेंज आता है, रास्ते में उसका परिवर्तन हो जाता है। मान लेते हैं अगर लाइट कोई मीडियम नहीं है तो लाइट ऐसे आ रहा है तो सीधे ही आएगा। अगर मान लें जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, और लाइट आ रहा है तो सीधे ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर है, सब जगह एयर है। अगर हम चेंज कर दें, कुछ चेंज करें, हम यहाँ पर एक मीडियम लगा दें, यहाँ पर कोई मीडियम, तो लाइट जब आएगा, लाइट आएगा यहाँ टकराएगा सीधे, लेकिन इसके बाद इसका पाथ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि ऐसे जाएगा, मतलब अपने डायरेक्शन अपने पाथ को भूल कर किसी और राह पे चल जाना, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देखिए जैसे इसमें देख सकते हैं, ये क्या है, ग्लास स्लेब है, और ये ग्लास स्लेब है। इस ग्लास स्लेब में जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं हम इस साइड से, तो क्या हो रहा है, पढ़ के अगर ये लाइट सेम मीडियम में होता है तो कैसे आता, अगर लाइट सेम मीडियम में होता है तो ये इंसिडेंट जैसे हुआ है वैसे ही आता है, मतलब ऐसे निकलता है इस रास्ते में। ठीक, लेकिन नहीं, ये क्या हुआ, अपने पाथ को इसने चेंज किया, इसने अपने पाथ को चेंज करके ऐसे आया। और फिर अगर यहीं पर लाइट सेम मीडियम में रहता तो ये सीधा आता। अगर ये सेम मीडियम होता तो लाइट ऐसे सीधे निकलता, लेकिन फिर इसने क्या किया, अपने पाथ में चेंज किया और इधर इधर से निकला। तो जब दो मीडियम आए, ये क्या है, ये आपका एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, यानी मीडियम में चेंज आया, पहले एयर का मीडियम था फिर ग्लास का मीडियम था, इसलिए चेंज होने की वजह से इसने लाइट में क्या हुआ, उसके पाथ में चेंज आ गया। अब जबकि यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, एक पेंसिल को जब हमने वाटर स्लेब में अंदर पुट कर दिया तो देखने पे आप बाहर देखेंगे तो लगेगा कि ये क्या है, पेंसिल कटा हुआ है, लेकिन ये कटा हुआ रियलिटी है, एक ही है, एक ही पेंसिल है, जो कि हम अलग मीडियम से देखने वजह से उस लग रहा है हमें कटा हुआ। ये प्रॉपर्टी जो होता है, ये फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेस पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, देखिए लिखा है द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इज पास, बेंडिंग यहाँ लिखा है bending of ray of light when pass through the one medium to another medium is called the refraction of light। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट की क्या होता है, पाथ में जो बेंडिंग होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये अब देखिए इसी चीज को हम और समझते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं ये आपका है मीडियम। ठीक, हमने क्या किया, दो मीडियम को बाउंडेड कर दिया, ये मीडियम वन और ये मीडियम टू। ठीक, अगर लाइट इंसिडेंट करेगा, अगर मीडियम कोई नहीं है तो ऐसे सीधे निकल जाता है, लेकिन हमने मीडियम लगाया, जब हमने मीडियम लगाया तो अब क्या होगा कि लाइट यहाँ से इसी पाथ को कवर करके ये कुछ ऐसे बेंड कर लेगा, ऐसे। क्यों? अगर मीडियम नहीं होता तो सीधा रेड लाइन मिलता, लेकिन मीडियम होने की वजह से ये क्या हुआ, अपने पाथ में चेंजेस लाया यहाँ से। ठीक, तो इसी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट इंसिडेंट हुआ है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ है, बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये रिफ्लेक्ट कौन पार्ट है, रेड वाला कि येलो वाला, येलो वाला है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे। अब देखो ये जिस पॉइंट पे, जिस मीडियम, जो मीडियम को सेपरेट किया है, ये लाइन क्या है, मीडियम को सेपरेट, दो मीडियम में सेपरेट कर दिया, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये होता है हमारा नॉर्मल, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। और ये नॉर्मल पहले था नहीं, तो ये क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन दिखाने से, ये डॉटेड लाइन होता है, ये होता है डॉटेड डॉटेड। ठीक है, क्या होता है, डॉटेड डॉटेड होता है, ये नॉर्मल।
अब देखिए ये लाइट या तो अपने पास से इस तरह बेंड होगा, या एक और केस है कि लाइट ऐसे भी बेंड हो सकता है। मान लेते हैं लाइट ऐसे आया, सेम निकला और ऐसे चला गया। तो ये भी तो हो सकता है कि लाइट अपने पाथ से इस साइड में बेंड हो सकता है। ये दो केस बनते हैं, ये दो केस बनता है, या तो लाइट अपने पाथ से इस नॉर्मल की तरफ बढ़े या नॉर्मल से दूर जाए। तो देखो ये लाइट ऐसे आया, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे सेम, और इसको रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा होता है नॉर्मल, होता है नॉर्मल। नॉर्मल तो या तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो या तो लाइट नॉर्मल की तरफ आता है टूवर्ड द नॉर्मल, या अवे द नॉर्मल। तो इसमें क्या हुआ, इस वाले में लाइट क्या है, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आया है। देखिए नॉर्मल की तरफ है तो टूवर्ड द नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे जो है ये क्या है, टूवर्ड द नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे टूवर्ड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड टूवर्ड द नॉर्मल। अब ये क्या है, ये क्या है, ये अवैध नॉर्मल है, यानी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे अवे, अवे द नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल से क्या हुआ, दूर हटा। देखो नॉर्मल से क्या हुआ, यहाँ था ये लाइन से, लाइन से क्या हुआ, दूर हटा, तो अवे द नॉर्मल। दो ही केस बनता है, टूवर्ड द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। अब ये टूवर्ड कब होगा, अवे कब होगा, देखो टूवर्ड कब होगा, अवे कब होगा, ये पता चलता है कि आपका मीडियम क्या है, मीडियम वन मीडियम टू। ठीक, इसी मीडियम को तो इसके इस ये टूवर्ड द नॉर्मल होगा कि अवे द नॉर्मल होगा, उस कंसेप्ट को हम नए वाले टॉपिक से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि हम एक मीडियम बनाते हैं, ये दो मीडियम हो गया, ऐसे हमने इंसिडेंट दिखाया, ये इंसिडेंट रे हो गया नॉर्मल, नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल, और इस चीज़ को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल, इसे बोलते हैं नॉर्मल, इसे बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल। और ये हमारा, इसे बोलते हैं मीडियम वन, जैसे N1 बोल देते हैं, और इस वाले मीडियम बोलते हैं हम N2। ठीक है, N1 N2 भी बोलते हैं मीडियम को, या इसी चीज़ को हम ये भी बोलते हैं क्या, इसी को भी बोलते हैं μ1 और μ2। ठीक, कोई बोल सकते हैं। ये जो होता है μ1 μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, म्यू μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए इसमें पहला जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पहला लॉ है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम एज वैसा ही है जैसा रिफ्लेक्टेड रो था हमारा, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट नॉर्मल इन इंसिडेंट पॉइंट लाइन ऑफ सेम प्लेन। ठीक, दूसरा क्या कहता है, कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट undergoes from the refraction then the ratio of sin of angle of incident, यानी क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल ऑफ साइन आई, साइन आई, इस चीज को बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एंगल आई, क्यों, इंसिडेंट रे है, और इसे बोलते हैं नॉर्मल जो होता है उसे आर, एंगल ऑफ आर, आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, यानी साइन आई अपॉन the ratio of sin I incident to the sin of the angle of refracted ray is constant, यानी sin R, sin R equal to constant।
ये कहता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसी कांस्टेंट बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसी को बोलते हैं हम म्यू या बोलें या एन, म्यू या एन। यानी कहने का मतलब यही है कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू होता है एन या म्यू। एन बोलें या म्यू बोलें, दोनों क्या है, सेम ही हमारा है। ठीक, अब इसी चीज को बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये, ठीक है, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। चलिए अब इस एन को चलते हैं, एन को मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दो केस हुआ था, क्या हुआ था, हाँ ये वाला, या तो टूवर्ड द नॉर्मल होगा या तो अवे नॉर्मल। अब टूवर्ड द नॉर्मल होता है तो इसको बोलते हैं ये मीडियम, इसको बोलते हैं जब नॉर्मल की तरफ आएगा तो ये डेंसर होगा, डेंसर ये है आपका है, इस चीज को बोल देंगे हम डेंसर मीडियम। ठीक है, सुनिए, डेंसर, डेंसर, और ये रेयरर, रेयरर। ठीक, तो डेंसर से जब रेयरर से जब डेंसर जाता है तो टूवर्ड द नॉर्मल होता है। और ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका होगा डेंसर, डेंसर, और ये हो जाएगा रेयरर। एंड जब लाइट डेंसर से रेयर आता है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर हटता है। ठीक, डेंसर से रेयर में तो क्या होगा, लाइट दूर हटेगा, और जब रेयर से डेंसर में तो लाइन क्या होगा, नॉर्मल के तरफ आएगा। कहने का मतलब यही है, डेंसर का मतलब डेंसिटी से मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डेंसर में और रेयर में कंसेप्ट यही है कि जब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं तो उसको बोलते हैं डेंसर, और जिसके मॉलिक्यूल दूर होते हैं उसे बोलते हैं रेयरर। तो सिंपल आप इसमें समझ सकते हैं, बॉक्स है, ठीक है, हमारे ये बॉक्स है, हमने ऐसे 3 बॉक्स बनाए, 3 बॉक्स। ठीक, अब इस तीनों में क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए क्या आपका है, सॉलिड, इसको लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस। अब देखिए आप जानते हैं कि क्या होता है, सॉलिड में जो होते हैं वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। गैस में क्या, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं इस कंपेयर में। और गैस में क्या होता है, और दूर दूर होते हैं। देखिए जब मॉलिक्यूल क्या है, पास पास से, तो डेंसर है, क्या है, सॉलिड क्या है, डेंसर है कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड क्या है, डेंसर है कंपेयर टू गैस। और गैस क्या है, रेयरर है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये होता है, जिसके मॉलिक्यूल पास पास वो डेंसर, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर वो क्या होता है, रेयरर। तो आप, ये है कंसेप्ट रेयरर और डेंसर का। ठीक, अब इसमें हम समझ लेते हैं कुछ सवाल को, कि अगर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये आपका है एयर, और ये आपका मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड। तो बताइए जब इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, अब ये नॉर्मल की तरफ होगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। ये एयर है, ये क्या आपका एयर है, और ये कोई लिक्विड है। तो जब एयर, एयर क्या होता है, एयर जो होता है उसका म्यू 1, और लिक्विड का जो होता है वो 1 पॉइंट। अब लिक्विड में कई टाइप के होते हैं, मान लीजिए वाटर है, मान लीजिए क्या है, ये वाटर है, इसका होता है 1.333 म्यू। ठीक है, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है, आप छोड़ इसको, छोड़ भूल जाइए,
ये भूल जाइए कुछ है, ठीक है। बोलिए लिक्विड है, तो एयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और लिक्विड क्या होते हैं, पास पास। तो जब दूर वाले मॉलिक्यूल से जाएगा तो जब लिक्विड में आएगा तो उसे क्या होगा, भीड़ महसूस होगा। अगर आपको आप खाली स्थान में और सीधे चल रहे हैं तो आपको आराम से सीधे चल जाएंगे, लेकिन अगर भीड़ हो तो आपको भीड़ के निकलना पड़ेगा, भीड़ को दूर कर। तो हो सकता है आप पास से अपने रास्ते से थोड़े दूर हो जाएं। तो वही होता है इसमें कि जब एयर से लिक्विड में आता है तो उसके पास में चिन जाता है, तो ये टू और द नॉर्मल होता है, क्योंकि इसे लोग दबाते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, ठीक। अब यही चीज हम सेम करते हैं इधर। मान लीजिए आप मान लीजिए आप आते हैं कहाँ से, लिक्विड से। आप लिक्विड से आ रहे हैं किसमें, गैस में। तो क्या होगा, अब आप लिक्विड से जब गैस में आएंगे तो क्या होगा, देखिए लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल पास पास है, आप सही उसी मीडियम में चलेंगे, क्योंकि एक ही मीडियम है तो आप सही उसी स्टेट में चलेंगे। लेकिन जब आप गैस में आएंगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा, और जब आप फ्रीडम मिलेगा तो आप घूम के कहीं भी भाग जाएंगे। तो फ्रीडम मिलने से आप दूर भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप नॉर्मल से क्या होंगे, दूर जाएंगे। ये नॉर्मल है, आप इसी पास से जो इसका पाथ है उससे दूर भागेंगे, यानी ऐसे निकलेगा, ठीक है। यानी ये एयर से, इसे बोलते हैं रेयरर, और ये डेंसर, और ये क्या है, डेंसर, डेंसर टू रेयरर, ठीक। चलिए आगे समझते हैं स्टोरी टॉपिक को। अब क्या आ गया आपका, अब आ गया आपका, अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही था साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट बोलते हैं हम एन। एन ही क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium of the ratio speed of light in a air or vacuum to the speed of light in medium। यानी इसने बताया है जो यू म्यू होता है, या कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम या एयर बोला उसको, ठीक। अपान इन मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम। देखो इसी चीज को हम बोलेंगे म्यू या एन, दोनों बोल सकते हैं। कोई भी किस बुक में म्यू लिखता है, किसी बुक में एन लिखा है, तो हम दोनों लिख के चलते हैं, म्यू या एन इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, सी। अब मीडियम में बोलते हैं हम भी, तो होगा म्यू इक्वल टू सी अपान भी। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान भी। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट, अगर इस लाइट का स्पीड किसी मीडियम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो लाइट किस में है, एयर में ट्रेवल कर रहा है। किस में चल रहा है, एयर में या वैक्यूम में, ठीक। अगर लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और उस मीडियम का जो म्यू आएगा वो कैसे आएगा, बात समझे। अब चलिए इसी चीज को हम एक सवाल समझते हैं। इफ speed of light is speed of light in medium is 1.5 × 10⁸ meter per second, then find refractive index of medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताना है, म्यू क्या होगा अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है 1.58 मीटर पर सेकेंड है। चलिए लगाते हैं, हमें पता क्या है, हमें वही पता है कि म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन
ठीक। म्यू हमें पता नहीं है, हमें म्यू निकालना है, तो म्यू को म्यू छोड़ दीजिए। सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया है, कितना दिया है 1.5 × 10⁸ ठीक। इस चीज को आप कट करें, ये कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं म्यू, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। तो 3 से 3 खत्म, तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, कितना आया 2 आया। म्यू कितना आएगा आपका 2 आएगा। यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कहने मतलब है जब लाइट का स्पीड 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वो किस मीडियम चल रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है। और एक और सवाल समझते हैं आप इसमें। ठीक। अब देखिए इसी चीज को हम, अब देखिए ये लाइट क्या था, हमने देखा लाइट इन वैक्यूम, और यह वैक्यूम में, यह है वैक्यूम में, वैक्यूम में, और ये किसी मीडियम में, मीडियम। अगर हम मानते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, मतलब दो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। वैक्यूम एक मीडियम है, लेकिन वैक्यूम के पता है हमका म्यू क्या हो जाएगा 1, यानी म्यू का मान हो जाता है 1। लेकिन अगर हम दो मीडियम में जाए, जैसे मानते हैं पेट्रोल में जाए, तो लाइट में क्या होगा, तो दो मीडियम होंगे, एक ऑयल और एक पेट्रोल। तो उसको कैसे समझते हैं, उसको समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। क्या होता है मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखिए यहीं पर मतलब आया कि म्यू मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो म्यू 2 1 क्या होगा, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपान हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी को हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 यानी v1 अपान v2। ये अब v1 अपान v2 तो ये लिख दिया। अब इसको हम समझें कैसे, तो मान लेते हैं यहाँ पे था आपका, मान लेते हैं यही था आपका, ये एक्सीडेंट किया ऐसे, और इस वाले मीडियम में आया तो वैसे हो गया। ठीक। और ये ऐसे हो गया, और ये था आपका कोई नॉर्मल ऐसे। तो ये हमारा है v1 और ये हमारा है v2। ठीक। अब देखो इसको बोलते हैं I और ये होता है हमारा R। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमें पता था क्या, हमें क्या पता है, हमें पता ये है, हमें ये पता है कि साइन आई। अब देखो इसी चीज़ को हम लिखते हैं ऐसे, स्नेल्स लॉ को थोड़ा और इजी तरीके से लिखते हैं जब हमें सवाल ऐसे हो, इस ग्राफ वाइज में अगर क्वेश्चन हो तो हम कैसे स्नेल्स लॉ को लिखें इजी वे समझने के लिए। तो हम लिखेंगे इसका, देखो इसका मीडियम ये म्यू 1, तो इसको बोलेंगे n1 या म्यू 1। इस चीज को लिख देंगे हम क्या, म्यू 2 n2, क्योंकि ये v2 है ना इसलिए। तो बस हमें यहाँ इस स्नेल्स लॉ को हम इस तरह के लिखेंगे कि काफी आसान हो जाता है, जिस मीडियम लेवल पे उसको, तो इसका क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा n1 और साइन आई, साइन आई इक्वल टू इसका क्या होगा n2 इंटू साइन आर, इसका एंगल आर। तो साइन आई अपान साइन आर यही होता है ना, कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होगा n2 अपान n1। अब इस n2 अपान n1 को ही लिखते हैं हम n1 2 या n1 2, ऐसे भी लिखते हैं। यही था हमारा, क्या था हमारा, यही था साइन आई अपान साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है, इसको n2 अपान n1 या n12 या 12 इसी को बोलते थे हम n। ठीक है। तो बस यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लिखेंगे n इक्वल टू
n2 अपान n1, n2 अपान n1। ठीक है, तो हमें यही लिखना है। हम चलिए चलते हैं इस चीज़ को कैसे निकलेंगे। तो हमारे दो मीडियम लिए हम ऐसे, ये है आपका मीडियम 1 और इस चीज़ को बोलते हैं मीडियम 2। ये है V1 और ये है V2। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल एंगल I और ये हो गया एंगल R। ठीक, एंगल I और एंगल R। अब इसमें हमारा हो गया ये N1 और ये N2। तो हम बताएं क्या है, हम बताएं यही सिंपल चीज़ कि N1 साइन I इक्वल होगा N2 साइन R। साइन I अपान साइन R इक्वल टू क्या आएगा, साइन I अपान साइन R। R को इधर लाएं, R को इधर लाएं और यहाँ पे हम N2 को यानी N2 अपान N1 लिखेंगे। अब इस N2 अपान N1 को हम N लिख देते हैं, या इसी चीज़ को हम कभी लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में, एज अ सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं हम इस चीज़ को। N2 अपान N1 को लिखते हैं हम क्या, N12, N12, इसको N12 लिखते हैं। अब देखो N2 अपान N1 N21 होता है, ये तो हो गया, मतलब N12 को लिखेंगे हम N2 अपान N1। तो ये तो n का फॉर्म इन फॉर्म एफ एन है, रेशियो n का है, यानी टू इंडेक्स का है, ये तो रेशियो हो गया। अगर मानते हैं दो रिलेटिव वेलोसिटी दिया है, दो डिफरेंट में किसी चीज़ का वेलोसिटी दिया है, तो उसका n फाइंड कैसे करेंगे। तो हम इस चीज़ को टर्म में वेलोसिटी टर्म में लाना पड़ेगा, इस चीज़ को वेलोसिटी टर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, तो बस N12 लिखेंगे क्या, यहाँ से लिख देंगे हम, यहाँ से इसका जो होता है n का फार्मूला n इक्वल टू सी अपान V2 निकलेगा N2 का। यहाँ से निकला N1 इक्वल टू क्या निकला, C अपान V1 निकलेगा। बस इसको रख दो, तो C अपान V2 और यहाँ से C अपान V1, C से C कट गया, तो N12 जो आया वो क्या आ जाएगा, V1 अपान V2, V1 अपान क्या हो जाएगा V2। ये हुआ, तो N12 लिखेगा तो क्या होगा V1 अपान V2। N12 का मतलब क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब ये है, टोटल कहने का मतलब ये उसका हुआ कि N12 इक्वल टू लिखेंगे आप N2 अपान N1 और यही होगा V1 अपान V2। ठीक, अब इसी चीज को इसको और समझ सकते हैं, क्या लिखते हैं हम N12 तो क्या लिखेंगे N2 अपान N1 और इसी को लिखते हैं V1 अपान V। ठीक है, यहाँ पर पहले पीछे वाला होगा, पहले पीछे वाला, ठीक है, फिर नीचे वाला। ठीक, फिर यहाँ पे N12 लिखे, सॉरी N2 की वजह आप क्या होगा 2 1 होगा। अब यहाँ पर हम लिख दें 2 1, तो पहले 1 वाला होगा, यानी N1 अपान N2। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, देखो V12 था V2 था, तो यहाँ पर V1 V2 अपान V1 हो जाएगा, V2 अपान V1। विजिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है कि यही कहता है प्रिंसिपल सिटी, अगर लाइट हमने इंसिडेंट किया ऐसे और ये हमारा नॉर्मल मान लीजिए, यहाँ नॉर्मल है, तो लाइट जैसे यहाँ पे लेते हैं लाइट ऐसे ऐसे बेंड किया था। अगर मानते हैं लाइट यहाँ से आया और इसने बेंड करके ऐसे गया, अगर लाइट को हमने ऐसे पास किया, ये मीडियम हो गया इसका। अब फिर यहाँ से लाइट ऐसे निकल जाएगा, क्या निकलेगा। अगर इसी चीज़ को हम उल्टा पास करते हैं, लाइट ऐसे गया फिर ऐसे निकल गया, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे उल्टे कर देते हैं, ये मीडियम लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट किया, नॉर्मल आया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे मीडियम बैंड, फिर यहाँ से इसने दूर भाग गया, ऐसे गया। अगर हम इसी चीज़ को रिवर्स करते हैं, अगर लाइट को हमने यहाँ से इंसिडेंट किया तो नॉर्मल से ऐसे आएगा, ठीक, और फिर यहाँ से दूर हट जाएगा। तो ये था रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब उसी पास को ट्रेस कर देता है, अगेन दोबारा उसी पास को क्या करता है रिवर्स में ट्रेस करता है, जिस रास्ते से आया जिधर गया फिर वापस अगर उसी रास्ते से आएगा तो उसी रास्ते से जाएगा। तो ये होता है रिट्रेसिंग। इफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 1 टू मीडियम 2 along द कंटेंट पाथ, एक कंटेंट पाथ से लिखे
इट ट्रेस द पाथ वेन उसी पाथ को ट्रेस करेगा वेन ट्रेवल फ्रॉम द मीडियम टू द मीडियम वन। ये मीडियम वन मान लेते हैं, इस मीडियम टू, मीडियम से वन से मीडियम टू में गया तो उसे ऐसे जाएगा। अगर इसी तरह मीडियम टू से जा रहा है तो मीडियम वन से ही जाएगा। तो वही कह रहा है ट्रेस पाथ, दिस द पाथ ऑफ कार लाइट इज रिवर्सिबल। तो लाइट क्या होता है, जिस पाथ से आता है अगर फिर वो दोबारा उसी पाथ से ले आते हैं तो सेम उसी पाथ को कवर करते हुए वो निकल जाता है या वापस चला आता है। चलिए आगे से बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं, आप बताएं क्या होता है सवाल में। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा, वाटर में, एयर में, ग्लास में और डायमंड में। किस में होता है, वाटर में। क्यों, क्योंकि लाइट का जो एन क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान भी होता है। तो वेलोसिटी इन मीडियम बताना है तो वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू क्या होगा, सी अपान म्यू होगा। यानी भी वेलोसिटी इन मीडियम इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, उस पर जिस चीज़ का म्यू ज़्यादा होगा उसका मीडियम क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा। देखो तो हर चीज़ का म्यू है, इसमें जो भी है, म्यू ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1, म्यू ऑफ एयर होता है 1, म्यू ऑफ वाटर होता है 1.33, ठीक। म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास इक्वल टू 1.5, और म्यू ऑफ डायमंड जो होता है 2.42। यानी अगर लाइट डायमंड में पास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉर्मल तरफ बेंड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल। तो ये होता है म्यू डिफरेंट डिफरेंट चीज़ का, आप इसे याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंटेंट, ठीक, इसे याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज द 1.58 मीटर पर सेकंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। ये सवाल हमने लगा चुका है, इसका 2 आता है, मैं लगाया था, तो आप इस चीज़ को लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चन की तरह, सभी तरह के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन आएगा इस वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपको मिलता रहेगा। और अगर चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करेंगे मिसवा इंसानी इसी नाम से, तो आपका जो ग्रुप मिलेगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी और असाइनमेंट सब देंगे। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप उसके हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल को जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। और एक छोटी सी लाइन है, हाल कैसा भी हो हारना नहीं है, हाल कैसा भी हो हारना नहीं है, मुश्किलों से डर के भागना ही है, लगातार लगे रहें, काम में करते रहें, डेली पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।